देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सीरम का बयान। सरकार के सिर फोड़ा वैक्सीन की कमी का ठीकरा। कहा, बिना वैक्सीन की उपलब्धता देखे सरकार ने खोला वैक्सीनेशन। देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से देश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन की कमी की वजह से कई जगहों पर 45+ लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन सब के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार ने बिना वैक्सीन की उपलब्धता और WHO गाइडलाइन पर विचार किए कई आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने आरोप लगाया, सरकार ने कई आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी बिना ये आकलन किए कि यहाँ कितनी वैक्सीन की उपलब्धता है और इसको लेकर WHO की क्या गाइडलाइंस हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आयोजित एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, देश को WHO की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और वैक्सीन की प्राथमिकता उस हिसाब से होनी चाहिए। पहले लक्ष्य के मुताबिक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ डोज की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने पहले 45 साल से ऊपर के और फिर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन के दरवाजे खोल दिए। दरअसल देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। उसके बाद 1 अप्रैल से 45+ वालों के लिए वैक्सीनेशन खोला गया। 45+ का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद सरकार पर लगातार हमले हो रहे थे कि युवाओं को पहले वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि युवा ही कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं और उन्हें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। ऐसे में सरकार ने आनन फानन में 18+ वालों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देश में वैक्सीन की कमी होने लगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने वैक्सीन की कमी से सीख लेते हुए कहा कि ये सबसे बड़ा सबक हमने सीखा था। हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। टीकाकरण जरूरी है, लेकिन टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमण की चपेट में हैं। इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और कोरोना से बचाव नियमों का पालन करना चाहिए। SII ने कहा था, हर महीने 10 करोड़ डोज बनाएंगी। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि सीरम मांग पूरी नहीं कर पा रही है और विदेशों में इसके प्रोडक्शन की योजना बना रही है। इस बारे में अगले कुछ हफ्तों में घोषणा होगी। वहीं कुछ दिनों पहले पूनावाला ने कहा कि जुलाई में सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज बनाएगी। हालांकि इससे पहले कंपनी ने मई के अंत में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में 2 कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पहली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। वैक्सीन के चयन को लेकर सुरेश जाधव ने कहा कि जहां तक वैक्सीन के चयन का सवाल है, CDC और NIH डेटा के अनुसार जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसे लिया जा सकता है, बशर्ते उसे नियामक निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो। और ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सा टीका प्रभावकारी है और कौन सा नहीं। फिलहाल सीरम ने वैक्सीन की कमी का दोष सरकार पर ठहराया है और सवाल किया है कि टीकों की संख्या देखे बिना अभियान का दायरा क्यों बढ़ाया गया, जिसके बाद ये देखना होगा कि सरकार अपने ऊपर लगे इस आरोप का क्या जवाब देती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।